अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी नाज़रीन किराम, उम्मीद करता हूँ कि आप सब बखैर व आफ़ियत होंगे। जैसा कि थंबनेल में आपने देखा और टाइटल में देखा कि मकाम नहावंद को हम हदर, तदबीर और तरतील में किस तरह इस्तेमाल करें। बहुत सारे हज़रात ने दरख्वास्त की और इससे पहले कई लोगों ने ये सवाल किया कि मकामात को हम तीनों रफ्तार में कैसे इस्तेमाल करें। तो चलिए आज हम सीखते हैं कि मकाम नहावंद को तदबीर, तरतील और हदर में, हदर कहते हैं जल्दी जल्दी तिलावत करने को, जैसे कि तरावीह में पढ़ी जाती है, इसी तरह नमाज में तिलावत की जाती है। तदबीर कहते हैं दरमियाना रफ्तार को, ना बहुत ज़्यादा जल्दी और ना बहुत ज़्यादा आहिस्ता। और तरतील कहते हैं कि बहुत ज़्यादा ठहर ठहर कर पढ़ने को, जैसा कि आप हज़रात को मालूम है कि मिस्री कुर्रा जिस तरह पढ़ते हैं, इसी तरह हमारे बर सग़ीर में जलसा वगैरह में जिस तरह कुर्रा हज़रात तिलावत करते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? तरतील। तो चलिए हम सीखते हैं कि मकाम नहावन को तरतील में, तदबीर में और हदर में किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि तरतील में। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना लिलमुत्तक़ीन मफ़ाज़ा हदाइक़ व अअनाबा व कवाइब अतराबा व कअसन दिहाक़ा ला यस्मऊन फ़ीहा लग़वन वला किज़्ज़ाबा जज़ाअन मिन रब्बिक अताअन हिसाबा। जी नाज़रीन किराम, इस तरह मकाम नहावंद को तरतील में इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह अब हम सुनेंगे कि हदर में मकाम नहावंद का इस्तेमाल कैसा होता है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना लिलमुत्तक़ीन मफ़ाज़ा हदाइक़ व अअनाबा व कवाइब अतराबा व कअसन दिहाक़ा ला यस्मऊन फ़ीहा लग़वन वला किज़्ज़ाबा जज़ाअन मिन रब्बिक अताअन हिसाबा रब्बिस समावाति वल अर्दि वमा बैनहुमा अर्रहमान ला यमलिकून मिन्हु खिताबा। जी नाज़रीन के नाम, तो हदर को मकाम नहावंद में इस तरह इस्तेमाल किया जाता है। हदर में मकाम नहावंद का इस्तेमाल इस तरह होता है। अब हम सुनेंगे कि तदबीर में, तदबीर कहते हैं बहुत ज़्यादा जल्दी भी ना हो और बहुत रफ्तार में धीमा भी ना हो, बल्कि दरमियाना रफ्तार में तिलावत करने को, जैसा कि शेख सिद्दीक़ अल-मंशावी रहमहुल्लाह की आप तिलावत सुनते हैं, या आप अगर सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना लिलमुत्तक़ीन मफ़ाज़न हदाइक़ व अअनाबा व कवाइब अतराबा व कअसन दिहाक़ा
لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. تو اس رفتار میں تدبیر کو پڑھا جاتا ہے مقام نہاوند میں. تو یہ جو طریقہ ہم نے بتایا یہ شیخ صدیق المنشاوی کا طریقہ ہے مقام نہاوند پڑھنے کا. اسی طرح شیخ مصطفیٰ اسماعیل بھی اسی طرح مقام نہاوند میں تلاوت کرتے ہیں. تو امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات کو تینوں رفتار کے بارے میں معلوم ہو چکا ہے کہ مقام نہاوند کو ہم تینوں رفتار میں کس طرح استعمال کریں گے. لیکن سب سے پہلے ان کو جاننے سے پہلے آپ کو مقامات کو جاننے کی اور پہچاننے کی ضرورت ہے، جو کہ آپ کو یوٹیوب میں بہت سارے ویڈیوز مل جائے گی کہ مقام نہاوند کو کس طرح پڑھا جاتا ہے اور اسے سیکھنے کا طریقہ کیا ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی. اگر ویڈیو اچھی لگی تو ضرور اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوست و احباب کو شیئر کریں اور اپنے قیمتی کمنٹ ضرور کریں تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ آپ کو اس ویڈیو سے کچھ فائدہ ہوا یا نہیں ہوا. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ حضرات سے ملاقات ہوتی ہے. آج کی ویڈیو یہیں ختم کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.